बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक ऑफिशियल चैनल और मैं हूं अमान भट्ट। आज के व्लॉग में नाजरीन बात की जाएगी इंतहाई अहम बड़ी 3 खबरों के हवाले से। सबसे पहले बड़े रहनुमा पर कातिलाना हमला हो गया। गुज़िश्ता रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के जो उम्मीदवार हैं हल्का एन 248 के, उन पर अटैक किया गया। अरसलान खालिद पर वो शदीद ज़ख्मी भी हैं और इस टाइम हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं। इसके अलावा साथ साथ बात की जाएगी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जान को ख़तरा, अलर्ट जारी कर दिया गया और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने तमाम जो जितने भी जलसे थे वो मनसूख कर दिए। बड़ी ही और अहम खबर कराची से ही है, उसको भी ऐड करूंगा कि गुज़िश्ता रात कराची के जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ऑफिस है सेंट्रल का, वहाँ पे भी जो है वो अटैक किया गया। और इन दोनों अटैक्स की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी पे जो गुज़िश्ता रात इनके उम्मीदवारों पे अटैक हुए, उनकी दोनों के जो मुकदमात हैं वो MQM के ख़िलाफ़ जो है वो काट दिए गए हैं, दर्ज कर दिए गए हैं। और इसके अलावा ख़बर की डिटेल में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वीडियो सबूत किसने फराहम किया। साथ साथ इस व्लॉग में शामिल करूंगा सबसे इंतहाई और अहम पार्ट, इस्लामाबाद जो है वो हाई अलर्ट जारी हो चुका है। इस्लामाबाद में हाई अलर्ट क्यों जारी हुआ है, क्या है, तमाम तीनों जो आपके सामने इब्तदाई जो टॉपिक्स रखे हैं उनकी मुकम्मल डिटेल आपको मैं अपने सी व्लॉग में दूंगा। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन का भी बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको हर आने वाली खबर और तज्जिए के बारे में अपडेट भी मिलती रहे। व्लॉग के सिलसिले को शुरू करूंगा। सबसे पहले बात की जाएगी गुज़िश्ता रात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दफातर पे जो है वो हमले हुए। यहाँ पे सबसे अहम बात जो है वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि काफ़ी अरसे से मैं अपने व्लॉग्स में अपने व्यूवर्स को, अपने नाजरीन को यही बात बता दूँ कि इलेक्शंस मुझे 8 फरवरी को होते हुए नज़र नहीं आ रहे। उसको डिले भी किया जाएगा। उसके याद होगा कि मौलाना फजलुर रहमान पे एक फ़ेक अटैक, जो एक फ़ेक खबर चली थी कि मौलाना फजलुर रहमान के कारवां पे हमला हुआ। उस टाइम मौलाना साहब घर पे मौजूद थे, तो उस टाइम भी मौलाना फजलुर रहमान ने यही कहा था कि जी इलेक्शन के लिए साजगार माहौल नहीं है। तो अब ये PTI के जो अरसलान खालिद हैं, उम्मीदवार हैं 248 के, उनको बेईमाना तशद्दुद किया गया, बहुत मारा गया, उन पे अटैक हुआ और फिर इस टाइम तक वो ज़ेर इलाज हैं हॉस्पिटल में। अभी तबीयत काफ़ी बेहतर है अरसलान खालिद साहब की। मेरी उनकी फैमिली ज़राए से भी बात हुई है तो उनका यही कहना है कि अरसलान इज़ नाउ मच मोर बेटर। लेकिन ये जो हमला है इसकी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। और साथ साथ गुज़िश्ता रात ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दफ्तर पर भी हमला हुआ और उस हमले के बाद जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सईद गनी ने अपना बयान जारी किया, जिस बयान में उन्होंने कहा कि जिस हमले की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए और साथ उन लोगों को भी बेनकाब होना करना चाहिए कि जिन्होंने इस हमले के अहकामात जारी किए। सईद गनी का कहना था साथ साथ कि जी ये जो हमला है इसकी हमने मुकम्मल वीडियो सबूत जो हैं वो कानून नाफिज करने वाले इदारों को और पुलिस को फराहम कर दी है और डायरेक्टली उन्होंने जो है वो MQM को इस अटैक में इन्वॉल्व किया है। जिसके बाद जो अब से कुछ ही देर पहले जो है वो कराची के थाने गुलबहार में जो है वो MQM के ख़िलाफ़ मुकदमे को दर्ज कर लिया है। तो इस टाइम सियासी माहौल जो है वो बहुत गर्म हुआ हुआ है। साथ साथ ही जो अटैक्स हो रहे हैं ये इंतहाई बहुत सवालिया निशान बनता जा रहा है कानून नाफिज करने वाले इदारे, सिक्योरिटी इदारों को, कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी बड़े वाज़े अल्फाज में कहा था कि जी बिल्कुल 8 फरवरी को आम इंतखाबात होने चाहिए और मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करेंगे। तो ताहाल अभी इन 2 अटैक्स के बाद जो है वो बड़े मामलात संजीदगी की तरफ लग रहे हैं कि क्या वाकई ही 8 फरवरी को जो आम इंतखाबात होने जा रहे थे, जो कि मैं शुरू से कह रहा हूँ मुझे मुश्किल लग रहा है कि 8 फरवरी को हों, तो अगर 8 फरवरी को आम इंतखाबात होने जा रहे हैं तो क्या ऐसे हालात में इंतखाबात होना मुमकिन है कि जब जो उम्मीदवारान हैं उन पे हमले हो रहे हैं, उनके दफातर पे हमले हो रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जो इलेक्शंस है वो 8 फरवरी तक हो सकते हों।
साथ साथ यहाँ पे मैंने अपने ब्लॉग में आपको बड़ी अहम खबर से आगाह किया था, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जान को खतरा है, उन पे कातलाना हमला हो सकता है, हाई अलर्ट जारी हो गया है। जिसके बाद से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो मरियम नवाज हैं, पार्टी प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने तमाम जितने भी कॉर्नर मीटिंग्स थी, जलसे थे, रैलियां थी, उन सबको मंसूख कर दिए। कसूर में आज उनका जलसा होना था, वो भी जो है उसको मुअत्तल कर दिया गया, मनसूख कर दिया गया। अभी राना सनाउल्लाह और दीगर जो बाकी पार्टी कायदीन हैं, वो अपनी अपनी कॉर्नर मीटिंग्स, अपनी कैंपेन्स कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल नवाज शरीफ की जान को खतरा है। किसी वक्त भी मियां नवाज शरीफ पे हमला हो सकता है, जिस वजह से मियां नवाज शरीफ ने अपनी जितने भी जलसे थे वो मनसूख कर दिए हैं। फिलहाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो कोई भी अपना मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है जलसा नहीं कर पाएंगी। लेकिन जहाँ तक ये मेरे पर्सनल तज्जिया है, ये कोई किसी की खबर नहीं, मेरी ज़ाती राय है कि मुझे नहीं ये चीज़ लग रही कि मियां साहब पे कोई अटैक हो सकता है या मियां साहब की जान को खतरा है। जान को खतरा अगर होता तो पहले दिन से ही ये बात सामने आ जाती। जब से आपने देखा होगा पिछले 3 से 4 जलसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने किए, बिल्कुल मुकम्मल फ्लॉप शो गया। जहाँ वो एक फुटबॉल ग्राउंड में आपने आधे ग्राउंड में हेलीपैड मियां साहब का बना दिया, आधे ग्राउंड में आपने अपने कंटेनर लगा दिए, और थोड़ी सी जगह जो थी तकरीबन कोई 5-6 हज़ार कुर्सियाँ गालबन या 10 हज़ार कुर्सियाँ लगी होंगी, और वो भी उनमें से बेशतर कुर्सियाँ खाली थी। तो ये हाई जान को थ्रेट नहीं, बल्कि ये थ्रेट आवाम की तरफ से है कि जो आपके जलसे मुकम्मल फ्लॉप जाते जा रहे हैं। तो सियासी सरगर्मियाँ फिलहाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग उन्होंने अपने मुअत्तल की हैं। मियां नवाज शरीफ साहब फिलहाल कोई बड़ा जलसा या किसी किस्म का भी जलसा नहीं करेंगे। तो इससे यही लग रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो माइंडसेट था पहले से कि मियां साहब को एक मुकम्मल क्लियर प्ले ग्राउंड मिलेगा, वजीर आजम चौथी बार मुंतखब होंगे, वो बिल्कुल होते हुए उन्हें नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि कल मैंने ही खबर ब्रेक की थी कि इमरान खान को ने जो मुज़ाकरात की ऑफ़र की है, वो इस्टेब्लिशमेंट ने और दीगर जो इदारे हैं उन्होंने कबूल कर ली है। तो उसके बाद से एकदम मियां साहब का ये बयान आ जाना कि हाई अलर्ट है, जान को ख़तरा है, किसी वक्त भी हमला हो सकता है, तो ताहाल वो अपनी कोई भी जलसा नहीं करेंगे। तो ये जहाँ तक मुझे लगता है कि वाकई अवाम ने जो है मियां साहब को और उनकी जमात को दिखा दिया है कि इस टाइम अवाम की आंखों में उनकी क्या कदर वक़्त है या वो किसको मुंतखब करना चाहते हैं। यहाँ पे मैं अपने व्लॉग का आखिरी सिलसिला जो मैंने आपसे बात की थी अपने व्लॉग के शुरू में ही, कि इंतहाई अहम खबर जो है वो इस्लामाबाद, शहर इस्लामाबाद से आ रही है, जहां कराची में हमला हुआ। मियां नवाज शरीफ साहब की जान को ख़तरे का अलर्ट जारी हुआ। मौलाना फजलुर रहमान साहब पहले दिन से फरमा रहे हैं कि जी ख़तरा है, इलेक्शन में दहशतगर्दी हो सकती है। वहीं पे गुज़श्ता जो 2 से 3 दिन के ये सारे सिनेरियो को अगर सामने रखा जाए, तो उसके बाद आज एक हाई अलर्ट जारी हुआ है इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद के तमाम स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बंद कर दी गई हैं। दहशतगर्दी का ख़तरा है। हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनकी और रिपोर्ट आ रही है कि ख़वातीन, 2 से 3 ख़वातीन दहशतगर्द हैं जो इस्लामाबाद में घुसी हैं। उनका निशाना जो है वो हाई प्रोफाइल स्कूल और हाई प्रोफाइल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसकी वजह से हाई अलर्ट भी जारी हुआ। तमाम यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं, और इस टाइम इस्लामाबाद के दाखिली और ख़ारजी रास्तों पर मुकम्मल हाई अलर्ट है। चेक पोस्ट जो हैं वो उनका इजाफा कर दिया गया है। तमाम जितनी भी इस्लामाबाद शहर से आने और जाने वाली गाड़ियों की मुकम्मल चेकिंग की जा रही है। साथ साथ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जो है वो इस टाइम सिक्योरिटी जो है वो इंतहाई मज़ीद टाइट कर दी गई है गुज़श्ता कल रात होने वाले वाक़यों के बाद भी। और साथ साथ जितने भी इस टाइम उम्मीदवारान इलेक्शंस में इस्लामाबाद से हिस्सा ले रहे हैं, उन सबको बाकायदा ऑर्डर्स जारी किए गए हैं कि जो आपकी कैंपेन है उसको जहाँ भी कहीं जलसा कर रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, पहले जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं इस्लामाबाद की ज़िले इंतज़ामिया, उसको आगाह करें, उसे सिक्योरिटी मुकम्मल फराहम की जाएगी, तभी आप अपनी कोई कैंपेन करें। क्योंकि इलेक्शंस को जो है वो डिले करने के लिए इस्लामाबाद में अल्लाह ना करे कोई
हल्का सा भी कोई हादसा किसी उम्मीदवार के साथ हो जाता है या कोई हैपनिंग हो जाती है तो इलेक्शन तो 100% जो है वो 8 फरवरी को नहीं होते हुए नज़र आ रहे। तो इस टाइम जो है वो इस्लामाबाद में हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। कानून नाफिज करने वाले इदारे हों, इस्लामाबाद पुलिस हो, वो इस टाइम अपनी ड्यूटीज़ पे मसरूफ़ हो गई हैं। नाके ज़्यादा लगा दिए गए हैं, सख्त कर दिया गया है। चेकिंग भी जो है वो नाकों पे की जा रही है। इसके अलावा साथ साथ जितनी भी गाड़ियों पर ब्लैक पेपर्स लगे हैं वो फिलफोर उतार देने का हुक्म भी जारी कर दिया है। तो मेरी तो यही दुआ है रब्बे ताला से कि या अल्लाह ना कि सिर्फ शहर इस्लामाबाद बल्कि पूरे पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाए, अमन और सुकून रखे, और जो दुश्मन हमारे मुल्क में मैली नज़र रख के बैठे उसको नेस्तो नाबूद किया जाए। और मेरी यही ज़ाती ख्वाहिश है कि आम इंतखाबात जो हैं अगर वाकई ही 8 फरवरी को हो जाते हैं और पुरअमन तरीके से होते हैं तो वाकई ही ये पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों की, कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारे, सुप्रीम कोर्ट और हमारी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की वाकई ही जो मज़ीद इज़्ज़त है वो पूरी दुनिया में फैल जाए, दुनिया में बढ़ जाएगी। पाकिस्तान को कदर की निगाह से देखा जाएगा। सिर्फ इस टाइम यही जो मेन जितनी भी नज़रें हैं वो पाकिस्तान पे लगी हुई हैं आम इंतखाबात के हवाले से पूरी दुनिया की। तो अब ये इस टाइम एक बहुत बड़ा कड़ा चैलेंज हो चुका है तमाम इदारों के लिए, मौजूदा हुकूमत वक्त के लिए, कि 8 फरवरी को अगर इलेक्शन करवाते हैं तो आया वो फुल प्रूफ और फुल सिक्योरिटी के इंतजाम मुकम्मल होंगे तभी इलेक्शन करवाएंगे या फिर डिले करेंगे। आज के तज्जिये में फिल वक्त इतना ही। मज़ीद आने वाली ख़बरें और तज्जिये के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर अपडेट का पता चल सके। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।